हेलो टीम गबरू एंड वेलकम टू गबरू फिटनेस। जितने भी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर हम बेसिक चीज़ों को ज़्यादा बताते हैं ताकि जितने भी नए लड़के आते हैं वो बेसिक ऑफ डाइट, ट्रेनिंग, आपका सप्लीमेंट, चाहे वो क्यों ना हो, आप स्टेरॉइड्स के ऊपर हो, बेसिक चीज़ें हर किसी के बारे में जितनी भी मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मौका दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं शेयर करता रहूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी हाँ, ये मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है कि नए लड़के, बिल्कुल यंग लड़के जो ड्रग्स का अब्यूज़ कर रहे हैं सिर्फ गेम्स को, छोटी छोटी गेम्स को जीतने के लिए, और छोटी छोटी गेम्स में जिनका उनको पता है कि अगर वो नेचुरल कैपेबिलिटी भी अपनी एक एक्सप्लोर कर लें अपने आप को नेचुरली तो भी वो कर सकते हैं, तो विदाउट नॉलेज, विदाउट प्रॉपर गाइडेंस वो ड्रग्स का अब्यूज़ कर रहे हैं। वो बहुत ही बुरा है आगे आने वाली हमारी यूथ जनरेशन के लिए। उसके रीजंस हैं कुछ, मैं आप लोगों से बताऊँ। देखिए क्या होता क्या है, अब नए लड़के आते हैं, उनको गेम खेलना है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग खुद बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करते हैं और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नेचुरल हैं, नहीं, हम लोगों ने भी चीज़ें यूज़ की हैं, पर हर चीज़ का एक तरीका होता है। मतलब सिर्फ जीतने के लिए आप अपनी किसी भी लिमिट से ऊपर जा सकते हो। हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है। सबसे पहले आपको उन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा। आप किसी अच्छे कोच के अंडर जाएंगे तो कभी भी वो आपको ड्रग्स को अब्यूज़ करने नहीं देगा, चाहे आपकी बॉडी उस टाइम पे उस स्टेज को जीतने के लिए बनी है या नहीं बनी है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जब आप स्टेज पे चढ़ते हो तो आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपने नेचुरली बॉडी को कितना एक्सप्लोर किया है, आप कैसी डाइट फॉलो कर रहे थे, आप कैसी ट्रेनिंग फॉलो कर रहे थे, ये सब सोचे बिना जस्ट बिकॉज के 4 महीने बाद एक शो आने वाला है और आपका मन है उस शो को खेलने का और जीतने का, और आपने अपने पैसे लगा दिए, अपना बिना सोचे अपनी हेल्थ रिस्क में डाल दी और सोचा कि नहीं मुझे तो जीतना है। इस बंदे ने अगर इस तरीके का साइकिल यूज़ किया है तो मैं भी यूज़ करूंगा, बिकॉज इसने ऐसा साइकिल यूज़ करके ऐसी बॉडी बनाई है तो मैं भी इसको बना सकता हूं। नहीं, उसका टाइम देखिए। अब मेरी एज 38 है, जिस तरीके का साइकिल मैंने अपने दूसरे या तीसरे बार जो मैं यूज़ कर रहा हूँ किया है और मैंने एक अच्छी फिजिक अचीव कर ली, तो इट डजंट मीन कि अगर आप वही साइकिल अपने आप मैं आपको बता दूं कि मैंने ये यूज़ किया आप भी यूज़ कर लीजिए, तो वो आप लोगों के लिए सही नहीं है। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। सबसे पहली बात तो आपको ड्रग्स के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, आप इस लाइन में प्रोफेशनली आना चाहते हैं तो आजकल कुछ ऐसा मतलब चीज़ें बन गई हैं कि हाँ आपको यूज़ करना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर अगर आप रहेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों के अगर कुछ फ़ायदे दिखाई देते हैं आपको किसी बॉडी बिल्डर में, तो बहुत सारे नुकसान भी हैं जो आपसे कोई शेयर नहीं करेगा। किडनी से लेकर, लीवर से लेकर, सेक्सुअल लाइफ से लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको डैमेज कर सकती हैं। जस्ट बिकॉज आपने खूबसूरत बॉडी बना ली डजंट मीन कि वो हमेशा आपके साथ रहेगी। चलिए देखिए होता क्या है, अब नया लड़का है 16, 17, 18 साल का, उसने बोला कि भैया मुझे बॉडी बिल्डिंग खेलना है। हमने उसका स्ट्रक्चर देखा कि यस उसकी बॉडी लग रही है कि वो इस तरीके से कर सकता है, बट इट डजंट मीन कि आने वाले 3-4 महीने बाद अगर एक शो है तो हम उसकी एक प्रॉपर 3-4 महीने बाद एक शो आने वाला है तो जो मर्जी मन में आया वो उसकी बॉडी में डाल दिया बिकॉज उसको जीतना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है कभी भी। आपको तरीके से चलना है। इन सब चीज़ों का भी एक तरीका होता है। अगर आप लोग भी गेम खेलना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने आज तक कुछ नहीं लिया है, नई तरीके से आगे चलना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस के अंदर कि कैसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो मेडिकली आपको मतलब आप लोगों को लेनी है, नहीं लेनी है, कितने तरीके से लेनी है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। तो प्लीज़ अपना पैसा, अपना टाइम और अपना हेल्थ रिस्क में मत डालो जस्ट टू विन स्मॉल शोज। कुछ शोज ऐसे भी हो सकते हैं कि आप अगर 6 महीना नेचुरली मेहनत करो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ तो वो आप वैसे ही जीत जाओ। आप लोगों को जरूरी नहीं, जैसे अगर नॉर्मल आपके स्टेट लेवल का कोई नॉर्मल सा शो हो रहा है छोटा सा जिसमें बहुत लिमिटेड लोग जो है वो compete करते हैं, 8, 10, 12 लोग, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब डोजेज भर के आए हैं जिसको जीतने के लिए आपने दबा के पैसा लगा दिया, दबा के ड्रग्स अब्यूज़ कर लिया कि नहीं मुझे जीतना और आपका नाम हो जाएगा। नहीं, हो सकता है आप वेरी लिमिटेड डोजेज के साथ आप उनका बैकग्राउंड देखिए। उससे पहले जैसे अगर सपोज कीजिए मिस्टर हरियाणा होने वाला है, मैंने उसमें लोगों की पिक्चर्स देखी, लोगों के जो विनर्स थे उनकी वीडियोज़ देखी, मैंने देखा कि नहीं यार ये तो मैं इस लेवल तक जाके भी शायद अचीव कर सकता हूँ, तो वाई शुड आई गो बियॉन्ड दैट। जैसे एक नॉर्मल सी बात बताऊं, HGH होता है, मैंने आज तक अभी वो यूज़ नहीं किया है। आप खुद सोचो कि मैं उस लेवल तक अभी स्टेज पे गया ही नहीं हूँ, मेरे को दिखा ही नहीं कि मुझे ऐसा लगे कि यार ये लेवल तक जाने के लिए हमें इस HGH की यूज़ करना पड़ सकता है। तो वाई शुड आई वेस्ट माई मनी, वाई शुड आई टेक माई हेल्थ टू अनदर लेवल, क्यों मैं उस चीज़ को लेके जाऊँ जब मुझे पता है एक मिनिमम डोजेज के साथ मैं अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ। लास्ट टाइम मैंने मिस्टर दिल्ली खेला था, मेरा वेट था 72 किलो और एक अच्छी कंडीशन में था। मैं जो 3rd या 5th पोजीशन पे आया था, मुझे लग रहा था कि जितने भी लड़के मेरे से आगे थे उनका साइज़ मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा था,
तो आई ट्राइड माई बेस्ट। 1 साल मैंने अपना मेहनत की है। मेरा कोशिश है कि 3-4 किलो और एक्स्ट्रा मसल मास के साथ मैं उस स्टेज पे उतरूं ताकि मैं और एक अच्छी पोजीशन जो है अचीव कर सकूं। दैट्स इट। ये इस तरीके के गोल्स आप लोगों को सेट करने पड़ते हैं। आप जीतोगे, लेकिन एक बार जब जिस स्टेज पे आप पहुंच जाओगे वहां से आप अपने आप को धीरे धीरे ग्रो करो। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार एक डोजेज ले, क्योंकि जो ड्रग्स आप यूज़ करते हो वो भी एक लिमिटेड लेवल तक आपकी बॉडी में काम करते हैं। अगर आपने 1-2 बार उनका डोजेज 1 ml का ले लिया है तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप 1 ml लो तो आपको उस तरीके से इंपैक्ट ना डाले, आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़े। तो सोचो, जितनी जल्दी आप यूज़ करोगे उतनी ही आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि जितना कम से कम और जितना लेट से लेट हो सके आप उन सब चीज़ों को यूज़ करो। अपनी बॉडी को नेचुरली एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। जीतने के लिए मेहनत करो, अच्छी डाइट फॉलो करो, अच्छा ट्रेनिंग प्रोटोकॉल फॉलो करो, एक अच्छे कोच के साथ रहो। आप लोग जिंदगी में हमेशा सक्सेसफुल हो जाओगे। बॉडी बिल्डिंग में बहुत पैसा लगता है, उतना रिटर्न नहीं आता, ये हम जानते हैं, सभी जानते हैं। तो क्यों ना इस तरीके से चला जाए कि आप अपने पैसे भी सेव कर सको, अपनी हेल्थ भी सेव कर सको। लॉन्ग टर्म गोल्स रखो। जैसे कि अभी मेरा गोल ये है कि मैं मास्टर्स में जाके आज से 2 साल बाद जब मैं मास्टर्स में पहुंच जाऊंगा, वहां जाके मैं एक ओपन कैटेगरी में खेलना चाहता हूं और मैं अपने आप को छोटे छोटे स्टेज पे ले जाके प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि मैं उस स्टेज पे एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकूं। वहां जाके मैं कंपीट करूंगा अपनी एक बेस्ट फिजिक के साथ, अपने बेस्ट मतलब हर एक्सपीरियंस के साथ, हर चीज़ उस समय मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वो मेरा एक मैक्सिमम लेवल है जहां पर मैं जाना चाहता हूं। नेशनल्स में जो बड़े बड़े 40 साल से अबव लोगों के होते हैं वहां पर मैं खेलूंगा, अपने परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। उस समय मैं दिखाऊंगा कि मैं कितनी कैपेबिलिटीज है और कितना मैं आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन इस समय छोटे छोटे स्टेज को जीतने के लिए अपनी ड्रग्स को अब्यूज कर देना, ये मेरे को किसी भी एंगल से ठीक नहीं लगता। एक लिमिटेड डोजेज तक जितनी हमें लगता है कि हमारी बॉडी हमारे को थोड़ा बहुत और ग्रोथ कर सकती है उस चीज़ के साथ, हम उतना ही यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ गाइज, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी छोटे भाइयों से, ड्रग्स को अब्यूज़ ना करें। जितना हो सके लेट से लेट लें, अपनी नेचुरल कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करें और दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। अगर आप भी गेम खेलना चाहते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा हम लोग एज अ टीम काम करें और जितना मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों को देख के बता सकूं कि मैं इस लेवल तक आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो प्लीज़ गाइज, जो नए थे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बने रहना गबरू फिटनेस पे। थैंक यू भाई।